जय मंगल, आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2027, जिसकी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई थी। इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जुलाई 2026 से फॉर्म अप्लाई हैं और 26 जुलाई 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई के बाद रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि रिटन एग्जाम का समय आप लोग को बता दिया गया। 22-23 सितंबर 2026 का समय आपको बताया गया है। और रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2450 बहुविकल्पी क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट, एक सॉल्व पेपर आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके साथ साथ यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर साइंस अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए, तो सभी की बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फॉर्म अप्लाई से पहले कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोग 12th क्लास पास हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि साइंस सब्जेक्ट है आप लोग के पास, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश 50% के साथ, तो आप लोग यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग यहाँ पे 12th पास हैं, साइंस सब्जेक्ट नहीं था, तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में आपका बर्थ है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड की है। और रिटन एग्जाम के सिलेबस के लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को लगेगी। तो आज का मेरा वीडियो है किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन IF अग्निवीर वायु इंटेक 2027 के लिए 6 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लिक हियर पे आप लोग टिक करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक आप लोग को दे दूंगा मैं। नोटिफिकेशन का लिंक भी आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप लोगों ने इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए पहले फॉर्म अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों ने कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा दिया है कैप्चा डाल करके आप लोग साइन इन कर लेंगे। और आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो यूज़र आईडी डालिए, कैप्चा डालिए, फॉरगेट पासवर्ड पे आप लोग टिक करेंगे। जी हाँ, फॉरगेट पासवर्ड टिक करके जो जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें आप लोग डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यदि जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो साइन अप पे आप लोग टिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से या फिर क्रिएट अकाउंट डिजी लॉकर एंड रजिस्टर, या फिर आप लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग रजिस्टर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्लिक हियर पे मैं टिक करता हूँ। इसके बाद आप लोग का कुछ इस प्रकार का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कि आप लोगों से पूछा जा रहा है आपका पूरा नाम। 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग जो है अपना पूरा नाम यहाँ पे देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर आप लोग सही देंगे जिसपे कि आप लोग का OTP आ सके, जो चालू हो, ध्यान रखिएगा। और दोबारा से आप लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे, उसी ईमेल आईडी को आप लोग दोबारा से डालेंगे, जनरेट OTP पे टिक करेंगे। जनरेट OTP पे टिक करते ही आपके मोबाइल पे मेल पे मैसेज आएगा, OTP आएगा, बिल्कुल वो OTP आप लोग को डालना होगा। आप लोगों ने सबमिट पे टिक किया, कैप्चा यहाँ पे मांगा जा रहा है पहले, तो कैप्चा आप लोग डाल देंगे। जो भी कैप्चा वगैरह आप लोग को दिया है बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग उतारेंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। सबमिट पे टिक करना है। तो इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो OTP आया था वो OTP आप लोग डालेंगे। OTP डालने के बाद आप लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। इसके अलावा ईमेल पे जो OTP आया OTP डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट आप लोग करेंगे। तो वैलिडेट पे टिक करते ही आप लोगों को इस प्रकार के बताएगा OTP ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, मोबाइल और ईमेल दोनों आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके पे टिक करते ही आप लोग का, और इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को आई एग्री पे टिक करना। आई एग्री पे टिक करने के बाद आप लोग को जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैप्चा आप लोग को यहाँ पे उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल आप लोग देने के बाद आप लोग रीवेरीफाइड कर लेंगे। रीवेरीफाइड करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया है। यदि ठीक ठाक है बिल्कुल आप बॉक्स पे टिक करेंगे, जो भी दिखाया जा रहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोग का सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों से अलर्ट किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ओके कीजिए। यदि कुछ गलत है तो आप लोग क्लोज करके उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को इस प्रकार का जो है पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग रजिस्टर हो चुके हैं, एप्लीकेशन नंबर दे दिया, इसे नोट करके रख लेंगे आगे के यूज़ के लिए। और काइंडली लॉग आउट टू चेंज योर, तो अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको, ठीक है, इसमें आप लोग को क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है पूरी डिटेल आप लोग की आ चुकी है। यहाँ से आप लोग को अब लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद जो है आप लोग जो है फ्रंट वाले पेज पे यहाँ पे आ गए हैं।
तो फ्रंट वाले साइन इन वाले पेज पे आने के बाद आप लोग को ईमेल आईडी पता है लेकिन पासवर्ड अभी तक नहीं पता, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आप लोग टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का जो है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैप्चा उतार देंगे। और चेंज पासवर्ड, तो पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, चेंज नहीं करना, हमें यहाँ पे पासवर्ड प्राप्त करना है, तो गेट पासवर्ड पे आप लोग टिक करेंगे। ईमेल आईडी 20 डिजिट और मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पे जो है और ईमेल पे आप लोग का जो है पासवर्ड को भेज दिया गया। ओके पे टिक कीजिए। तो पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोग को बताया। 8 से 15 कैरेक्टर का आप लोग का होना चाहिए। एक नंबर न्यूमेरिकल कैरेक्टर आपका होना चाहिए, एक अपर केस, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर आप लोग का जो है इस प्रकार से हो सकता है, कोई भी ऐड परसेंटेज वगैरह, और डबल एंड सिंगल कोलन आप लोग का नहीं चलने वाला। इसके अलावा आप लोग डॉलर, ये सिंबल्स वगैरह आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये आप लोग के नॉट अलाउ। तो इस प्रकार से आप लोग पासवर्ड बनाइए। बिल्कुल पूरा यूज़र आईडी डालिए, ओल्ड पासवर्ड डालिए, न्यू पासवर्ड डालिए, और उसी पासवर्ड को कंफर्म करके आप लोग ये कैप्चा डाल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग चेंज पासवर्ड टिक कर देना। इसके बाद आपको बताया जा रहा है यूर पासवर्ड हैव चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। पासवर्ड को आप लोग नोट करके रख लेंगे आगे के यूज़ के लिए। ओके कीजिए। ओके करने के बाद जो आप लोग की ईमेल आईडी थी, जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया वो डालिए, और जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम इसी कैप्चा आप लोग लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोग साइन इन पे टिक कीजिए। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो। यहाँ पे आपको पॉपअप आ रहा है, आप लोग रजिस्टर्ड हो गए सक्सेसफुली, गो टू एप्लीकेशन। योर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए गो टू एप्लीकेशन पे जाइए, क्लोज कीजिए। अब इसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे टिक करना है। इसके बाद आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हो गया, इसे आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप लोगों को नीचे आना। नीचे आने के बाद आइए हैव रीड इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए हैं और आगे कोई चेंजेस नहीं कर सकूँगा, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल में एप्लीकेशन नंबर दे दिया, नाम दे दिया, तो यहाँ पे आप लोग का फादर नेम डालिए। फादर नेम के बाद आप लोग मदर नेम डालिए। मदर नेम के बाद आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग का जेंडर है, मेल फीमेल, वो डालिए आप लोग। और इसके साथ साथ मेल इज योर जेंडर, क्लोज। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जेंडर मैनुअली मेल फीमेल एप्लीकेबल, एंटर यूर जेंडर मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे और यहाँ पे MALE, ठीक है। जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, मैनुअली लिखना है आप लोग को। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इंडियन के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग को कहाँ से मिली है, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे CCABS की वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, जहाँ से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोग पे टिक कर लेंगे। मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मिली, मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से आप लोग का मोबाइल नंबर आ गया। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग पे टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को आप लोग यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, और डे वगैरह आप लोग यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप लोग का ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। डेट ऑफ मैरिटल स्टेटस, जो भी आप लोग मैरिड अनमैरिड स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, परमानेंट। और यदि आपका कोपा 1 कोपा 2, कोपा 1 का मतलब यदि आप लोग एयरफोर्स पर्सनल के चाइल्ड हैं, ठीक है, और किसी स्टेट यूनिट वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस पर टिक करना होगा। कोपा 2 यानी कि जो भी एयरफोर्स डिफेंस पर्सनल वगैरह हैं, जो रिटायर वगैरह हो गए, ठीक है, उनके चाइल्ड आप लोग हैं, तो और 1 वर्ष से ज़्यादा समय से आप लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करना, सबमिट करना होगा। इसके लिए आप लोग कोपा 2 सेलेक्ट करेंगे, तो ठीक है। तो यदि एयरपोर्ट से रिलेटेड नहीं है तो आप लोग परमानेंट डोमिसाइल पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, जो भी आप लोग का डोमिसाइल स्टेट है, स्टेट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है यू आर सर्विंग अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट इंडियन एयरफोर्स। तो यदि आप लोग सर्विस में हैं, ठीक है, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट के अंतर्गत यदि आप लोग जॉब में हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। नहीं आप लोग सिविलियन मीन्स अभी आप लोग सिविलियन हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहीं वर्किंग में नहीं है आप लोग इस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स में, तो आप लोग यहाँ पे नो पे टिक करेंगे, ठीक है। तो टिक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है यू आर सर्विंग अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट इंडियन एयरफोर्स। तो यदि आप लोग सर्विस में हैं, ठीक है, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट के अंतर्गत यदि आप लोग जॉब में हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। नहीं आप लोग सिविलियन मीन्स अभी आप लोग सिविलियन हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहीं वर्किंग में नहीं है आप लोग इस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स में, तो आप लोग यहाँ पे नो पे टिक करेंगे, ठीक है। तो टिक करने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे अलर्ट है, आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है जो भी डिटेल आपने भरी है, तो इसे आप लोग क्लोज कीजिए। आप लोग नाम, फादर नेम, ये सब देख लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप लोग बॉक्स पे टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल आप लोगों को उसको बॉक्स पे टिक करते जाना है। बिल्कुल मेरे यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे ठीक ठाक भरी हुई है, मैंने इसे बॉक्स पे टिक कर दिया। आप भी जो है सारी डिटेल देख लेंगे और बॉक्स पे टिक करते जाएंगे। टिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को जो सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना है। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके।
इसके बाद आप लोग को एड्रेस पूछा जा रहा है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता भी जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, ताकि जो है आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। तो जो भी हाउस का नंबर है, हाउस नंबर डालिए, कंट्री जो भी है कंट्री आप लोग सेलेक्ट कीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पोस्ट, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह, ये सारी डिटेल आप लोग भरेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, तो जो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना है ऊपर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड आप लोग नंबर डाल देंगे, 4 डिजिट आप लोग को यहाँ पे ओनली डालनी है। इसके बाद आप लोगों को जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि ये सेम है तो आप लोग यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे, या अपने आप भर जाएगा। यदि परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप लोग नो पे टिक करेंगे, और फिर उसी प्रकार से आप लोग परमानेंट एड्रेस भरेंगे जो भी आप लोग का परमानेंट एड्रेस है। ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। इसके बाद डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे टिक कीजिए। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पेज है वो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। जी हाँ, अग्निवीर वायु के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स आप लोगों ने क्या किया है। तो मैंने 10+2 किया, मैंने 10+2 सेलेक्ट कर लिया। आप लोग देख लेंगे आप लोगों ने क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों से बोला जा रहा है 10+2 में आप लोगों को 50% एग्री रेट और 50% आप लोग के इंग्लिश में है, तो यहाँ पे येस एंड नो आपको करना पड़ेगा। येस तो करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 50% के साथ आप लोग के पास होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बताया जा रहा है कि 12th में आप लोग के पास फिजिक्स और मैथ है, तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरे पे है तो मैंने येस कर दिया। इसके अलावा आप लोगों से बोला जा रहा है 12th आप लोगों ने किससे करी है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जिससे भी किया आप लोग उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का कि आप लोग किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए आप लोग एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ पे 12th कर रखी है साइंस से, वो भी 50%, मेरे पास एग्री ग्रेड है, तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, अदर देन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आप लोग देख लेंगे, यदि आप लोगों ने सिंपल 12th कर रखा है 50% के साथ, और फिजिक्स और मैथ आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोगों ने 50% 10+2 पीस फिजिक्स और मैथ आपके पास है, तो आप लोग साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का बोर्ड क्या है, बोर्ड आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, CBSE, यूपी बोर्ड, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों ने 12th पास करी है। इसके बाद आप लोगों से परसेंटेज पूछा रहा है, जो भी परसेंटेज है आप लोग की परसेंटेज के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है कि यदि 59.99 है तो उसे 59 माना जाएगा, 60 नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 78 है मेरी, मैंने लिख दिया। परसेंटेज है, CGPA या फिर ग्रेड सिस्टम है आपका, वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। मेरा परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोगों से मार्क्स पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आपको बताना पड़ेगा कितने नंबर आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, कितने में से प्राप्त किए। इस पर क्लिक करते हैं आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को मैथ के नंबर देने, कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए और कितनी परसेंटेज आपकी है। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों का फिजिक्स में कितने नंबर प्राप्त किए और कितने में से प्राप्त किए। जैसे आप लोग इस पर टिक करेंगे आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसके बाद बायो की भी डिटेल मांगी जा रही है, बायो कर रखी तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा, आपकी कोई जरूरत नहीं है। यदि बायोलॉजी की डिटेल है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। चलिए, इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है यदि मार्कशीट के अलावा किसी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे जो है उसके लिए एग्जाम्स वगैरह देते हैं, यदि ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई किसी सब्जेक्ट का आप लोग इस अलग से जो है आपने नंबर बढ़ाने के लिए कोई अलग से एग्जाम दिया, मार्कशीट वगैरह, यदि कुछ ऐसा है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। चलिए, इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है कंप्यूटर डिटेल। आप लोगों ने कंप्यूटर कर रखा है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर किस में कर रखा है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, जिस तरह का जिस लेवल का आप लोगों ने किया आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर नहीं किया तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों ने जो कंप्लीट ग्रेजुएशन किया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। यदि यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएशन किस में किया है, कॉमर्स में, आर्ट में, ह्यूमन, जिसमें भी किया आप लोग, या फिर अदर, जिसमें आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि कॉमर्स नहीं किया यानी कि ग्रेजुएशन नहीं करी तो आप लोग नो कीजिए, कोई डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने कंप्लीट इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप लोग परस्यूइंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर टिक करेंगे। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है फिजिकल कैरेक्टर के बारे में आपको बताना, ठीक है। तो फिजिकली जानकारी आप लोग को यहाँ पे देनी है। तो आप लोग से पूछा कोई विजिबल मार्क्स है आपके बॉडी पे, कहीं पे कटेगा जलेगा तो आप लोग लिख देंगे। कोई भी निशान हो, कहीं ना कहीं जलेगा कटेगा, किसी न किसी प्रकार का निशान होगा, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों से हाइट पूछी जा रही है, हाइट आपकी कितनी है, 150, 160, 170 जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में। इसके अलावा आप लोगों से शूज़ का साइज़ पूछा जा रहा है, शूज़ का साइज़ आप लोग कौन सा आता है, 7, 8, 9 जो भी आता है आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा वेस्ट साइड यानी कि आपकी कमर का साइज़ आप लोगों को पूछा जा रहा है 30, 32 जो भी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट है आप लोगों से पूछा जा रहा है साइज इन चेस्ट साइज, आपके चेस्ट का साइज़ क्या है, ठीक है, 80, 78, 73 जो भी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे। इसके बाद आप लोग एडिशनल डिटेल देनी है। आप लोगों ने एनसीसी, जी हाँ एनसीसी आप लोगों ने कर रखी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। यस करेंगे तो हो सकता है आपको डिटेल पूछी जाए, ठीक है। यस करने पे आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट आप लोग का क्या है, वो सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ABC जो भी है सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा। यदि एनसीसी नहीं किया तो नो कीजिए, कोई डिटेल नहीं देंगे। इसके अलावा
आप लोग चाइल्ड हैं जिनके कि फादर सर्विंग, रिटायर, डिस्चार्ज, डिजीज़, एयरफोर्स पर्सनल के, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। यस करेंगे तो ठीक है, आप लोगों को डिटेल बोली गई है। यदि यस करते हैं तो आपको डिटेल दी गई है, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग नो कीजिए, कोई डिटेल नहीं देनी। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ पे डिस्चार्ज हुए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे देना होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग नो कीजिए, कोई डिटेल नहीं दें। इसके अलावा आप लोग ड्राइविंग जानते हैं तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है, एचएमवी, एलएमवी या फिर कोई स्पेशल व्हीकल की आप लोग के पास लाइसेंस है तो उसकी डिटेल देनी होगी। यदि आप लोगों को पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यानी कि आपको ड्राइविंग की नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे नो कीजिए। मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। यस करने के बाद मेरे पास एलएमवी लाइसेंस है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा नॉलेज ऑफ वेल्डिंग वर्क, आपको वेल्डिंग का कार्य आता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके अलावा आप लोग के पास कैटरिंग की नॉलेज है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके अलावा आप लोग के पास नॉलेज है आईटी की, नॉलेज है कंप्यूटर की, तो आप लोग यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, यस करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है आईटी की टेक्नोलॉजी के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार की नॉलेज है। बेसिक आईटी डिवाइस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, वेब पेज वगैरह, वेब पेज डिज़ाइन, ई कॉमर्स, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर या टाइपिंग स्किल वगैरह जो, ठीक है, टाइपिंग स्किल भी आपकी इसमें है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे, कोई डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यदि ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बिल्कुल मेरे को अकाउंटिंग की नॉलेज है क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, डिप्लोमा इन टैली या फिर ईआरपी आपने कर रखा है या फिर कोई चेन मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन टैली किया हुआ है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आप लोगों से स्किल क्वालिफिकेशन, कोई आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, कोई क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वगैरह, कोई ऐसा स्किल अगर नॉलेज वगैरह कोई ऐसी है, ठीक है, तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिए, कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आप लोगों से पूछा रहा है रिप्रेजेंट अचीवमेंट, कोई स्पोर्ट्स आप लोगों ने जो है कोई अचीवमेंट वगैरह आपके पास है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह, यदि ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हाई लेवल रिप्रेजेंटेड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, स्टेट लेवल को, सीनियर या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल को आप लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग नो कीजिए, कोई डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग पूछा जा रहा है अभी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपको कोई मेजर इलनेस हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई एलर्जी वगैरह हुई तो उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नॉर्मल नो लिख देंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, या फिर नील लिख दीजिए या नो लिख दीजिए। इसके अलावा फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है, फैमिली हिस्ट्री कोई इंक्लूडिंग मेजर इलनेस वगैरह कोई ऐसा है तो यहाँ पे आप लोग नो लिख, यस उसकी डिटेल दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप लोग नो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है लैंग्वेज कौन सी जानते आप, हिंदी इंग्लिश जानते हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हिंदी इंग्लिश जानते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे आप लोग इसे यस करेंगे। जी हाँ, हिंदी या इंग्लिश में से आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, यस और नो आप लोग करेंगे, नहीं जानते तो आप लोग नो कर देंगे। चलिए, इस स्पेसिफाई द लैंग्वेज, आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे, ठीक है, लिख देंगे कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। इसके अलावा आप लोग से पूछा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आपका प्लेस कहाँ है जहाँ से आप लोग जो है फॉर्म को भर रहे हैं, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, टेस्ट प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जी, यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना होगा कहाँ कहाँ आप लोग जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो स्टेट की जानकारी देनी है, इधर सिटी की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहता हूँ यूपी, तो मैं यूपी सेलेक्ट करूँगा। यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिटी कौन सी है, वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डिटेल दी गई होगी, जो भी आपको डिटेल दी जा रही है बिल्कुल आप लोग जो है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, जो भी ऑप्शन आप लोग को दिया गया बिल्कुल वही आप लोग सेलेक्ट कर सकेंगे। इसी प्रकार से स्टेट 2 में यूपी में ही देना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, यूपी का ही आप लोग कहीं और देना चाहते हैं, कोई और स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूपी में ही देना चाहता हूँ, तो यूपी का ही मेरा दूसरा स्टेट मेरा यूपी ही है, और यहाँ पे जो है मेरा शहर यहाँ पे मेरठ हो गया, मिल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए, फोटोग्राफ आप लोग को अपलोड करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ आप लोग को दो तरह से अपलोड करना है, एक तो आप लोग को लाइव वेब कैम के थ्रू, जी हाँ वेब कैम के थ्रू, और एक आप लोग को जो है डायरेक्ट अपलोड करना है जो कि आपके कंप्यूटर में सेव हो। तो इस प्रकार से फोटोग्राफ आप लोग का 100 KB मैक्सिमम साइज, 100 से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में रह सकता है। इसी प्रकार से सिग्नेचर आप लोग का जेपीजी फॉर्मेट में 150 KB 80 से 150 के बीच में होना चाहिए। और इसके अलावा थंब इम्प्रेशन आप लोग का जो है लेफ्ट हैंड, यदि आप लोग मेल स्टूडेंट है, फीमेल है तो आप लोग को राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में रह सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे टिक करेंगे। कैप्चर करना होगा, जैसे ही आप लोग इस पर टिक करेंगे वेब कैमरा आप लोग को चालू हो जाएगा, वेब कैमरा चालू हो जाएगा, आपका फोटो यहाँ पे क्लिक पे टिक करती है आपका जो है फोटो कैप्चर हो जाएगा।
बिल्कुल फ़ोटोग्राफ आप लोगों का आ जाएगा। और इसके अलावा अपलोड फ़ोटो पे टिक करके आप लोग फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जहाँ भी आप लोगों ने सेव करके रखा होगा, वहाँ पे जा करके आप लोग ड्रॉप पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप लोग जो है फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फ़ोटोग्राफ भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा दोनों तरीके से। इसके बाद आप लोग सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर पे आप लोग टिक करेंगे, सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर देंगे जहाँ भी आपने सेव करके रखा है कंप्यूटर में। इसके बाद थंब आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को पेमेंट करनी है। 649 रुपये आप लोग की फ़ीस है यहाँ पे, ठीक है। इसमें नीचे आने के बाद आप लोगों को जितने भी बॉक्स दिए हैं सभी बॉक्स पे आप लोग को टिक करना होगा। सभी बॉक्स पे टिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा डाल करके आप लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। फॉर्म का प्रीव्यू सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। इसके बाद आप लोग सबमिट पे आप लोग टिक करेंगे। जी हाँ, सबमिट पे आप लोग टिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। पेमेंट वगैरह आप लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ने IVF में फॉर्म में, जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आप लोग का जो है फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुका है अग्निवीर वायु इंटेक 2027 के लिए। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ध्यान से पहले कहूँगा, यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग रहते हैं। थैंक यू सो मच।